मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 करीब। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। इंदौर के नए नवेले जोड़े सोनम रघुवंशी डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं तो केस का एंगल ही बदल गया है। राजा और सोनम के ट्रैक पर जाने से ठीक पहले सोनम के मोबाइल से लगातार 2 नए नंबरों पर कॉल जाती है। ये नंबर पहले कभी नजर नहीं आए थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा ट्रेस किया तो इन नंबरों की लोकेशन भी शिलोंग के उसी ट्रैकिंग रूट के आसपास मिली जहां से राजा की लाश बरामद हुई। अब सोचिए, कौन थे ये 2 लोग? क्यों सोनम ट्रैक पर जाने से पहले उनसे संपर्क कर रही थी? और क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकल गाइड एडवर्ड से ट्रैकिंग के दौरान सोनम के साथ देखा था? गाइड ने बताया था कि उसने 4 लड़कों को सोनम के साथ ट्रैकिंग पर जाते हुए देखा था। चारों पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम थोड़ी दूरी पर पीछे। सबसे अहम कड़ी है, क्या इन तीनों में से कोई सोनम का संपर्क में था, या ये सब राज कुशवाहा के जरिए जुड़े थे? क्या राज को एक सुनियोजित जाल में फंसाया गया था जहां ट्रैकिंग सिर्फ बहाना था और असली मकसद कुछ और? इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह है कि हमें यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि सोनम असली गुनाहगार है या खुद किसी बड़ी साजिश का मोहरा बन चुकी है। एक लड़की जो अपने प्रेमी के लिए पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। ये कहानी अब बहुत सिंपल नहीं रही, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोनम को ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या उसके पीछे कोई और था, कोई ऐसा जो राजा के साथ साथ सोनम की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता था? पुलिस अब इस केस को सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि संभावित ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंगल से भी देखने लगी है, क्योंकि ट्रैक पर सोनम आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार भी क्यों हुए? नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ?
अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो क्या उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। के साथ देखे गए तीनों लड़के अब तक नहीं मिले हैं, ना ही कोई पहचान सामने आई है। अगर ये सिर्फ प्रेमी और पत्नी की प्लानिंग होती तो शक केवल 2 पर होता, लेकिन यहाँ तो परछाइयाँ ज्यादा है। शायद सोनम ने कोई गलती की, लेकिन क्या वो गलती इतनी बड़ी थी कि उसकी वजह से किसी की जान जाए, या फिर उसे कोई फंसा रहा था। अब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल बहुत है, क्या सोनम सिर्फ गुनाहगार है या खुद किसी गुनाहगार का शिकार हुई? क्या राजा की हत्या पैसों के लिए की गई या किसी गहरे राज की छुपाने के लिए? और आखिर में ये पूरा हनीमून ट्रिप क्या वाकई हनीमून था या किसी बनाया हुआ हनी ट्रैप था? सच धीरे धीरे बाहर आएगा, लेकिन फिलहाल ये कहानी जितनी साफ दिखती है उतनी सीधी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।